Hello my dear students. So today we are going to start a new chapter. The name of our chapter is Introduction to MySQL. What is the full form of SQL? Do you know about it? Structured Query Language. So what are the learning objects of this chapter? After studying this chapter, students will be able to understand the concept of database and RDBMS. The meaning of RDBMS, Relational Database Management System. They are going to identify the components of it. They are learn how MySQL helps in organizing and managing data effectively. And they can learn to create and alter the table in MySQL. Analogy based learning पढ़ते हैं पहले. Imagine your school library. उसमें hundreds of books हैं. सब बिल्कुल नीटली ऑर्गेनाइज होती हैं तो आप उन्हें आराम से ढूंढ पाते हो. सही बात है. अब आप कैसे डेटाबेस में काम करोगे, लाइब्रेरी को डेटाबेस के थ्रू कैसे मैनेज करोगे. द लाइब्रेरी स्टोर्स बुक्स और डेटाबेस आपकी इंफॉर्मेशन को डेटाबेस को स्टोर करता है. लाइब्रेरी के पास हर बुक का टाइटल, ऑथर, आईडी होती है. डेटाबेस में हर रिकॉर्ड का उसका फील्ड नेम, एज, आईडी इस तरीके से. बुक्स अरेंज होती हैं शेल्फ्स में. इसके अंदर डेटा अरेंज होता है टेबल्स में. आप सर्च कर सकते हो किसी भी बुक को. इसमें भी आप क्वेरी कर सकते हो डेटाबेस. लाइब्रेरियन हेल्प करती है आपकी बुक्स को फाइंड करने में. इसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प करता है आपके डेटा को मैनेज करने में या फिर फाइंड करने में कुछ. जस्ट लाइक द लाइब्रेरियन कीप्स एवरीथिंग इन ऑर्डर. जिस तरीके से एक लाइब्रेरियन हर चीज ऑर्डर में रखती है, MySQL भी डिजिटल इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज रखता है, सर्चेबल रखता है और सेफ रखता है. Sparkstart, build your own digital library. What are the material needed? Cards with student name, grades and favorite subjects. Simple MySQL table chart and sticky labels for data fields. What are the instructions for teachers? Set the scene. Say to the students, let's build a student info library. How would you store it? आप उसको कैसे स्टोर करोगे? सॉर्ट द डेटा. डेटा को सॉर्ट करने का मतलब है कि आप उनको कॉलम में, रोज में सॉर्टिंग कर रहे हो, उनकी मतलब सिक्वेंशियल तरीके से लिख रहे हो. कनेक्ट टू MySQL. एक्सप्लेन हाउ MySQL स्टोर इन्फो डिजिटली इन टेबल्स. अब ये बताना है जिस तरीके से आप इसे मैनुअली कर रहे हो, MySQL इन चीज़ों को डिजिटली स्टोर करके बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में रखती है. MySQL इज योर डेटा लाइब्रेरी. डेटा लाइब्रेरी है जो हर चीज को बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड और रेडी टू फाइंड रखती है. राइट. नाउ लेट्स टेक द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. डेटा इज अ ट्रेजर ट्रोव इन टुडेज वर्ल्ड. भाई आज के टाइम में डेटा तो बहुत नीडेड हो गया है. किसी भी बिजनेस को ले लो, जहाँ पे चाहे वो स्मॉल हो या बड़ा हो, बिग हो, डेटा हर जगह आपकी हेल्प करता है आपको स्मार्ट डिसीजंस लेने के लिए. As a business keeps growing day by day, so the need to store, manage and organize data is also growing. आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से बिजनेस ग्रो करता है, डेटा को भी उस अकॉर्डिंग ग्रो करवाते रहना चाहिए. स्टोर करने के लिए डेटा को बिल्कुल नीड और स्ट्रक्चर्ड वे चाहिए होता है. डेटा बेस की जरूरत होती है इसके लिए हम लोगों को. A database is a centralized system that is used to quickly find, add and change data whenever needed. डेटाबेस में क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली आपके डेटा को बिल्कुल ऑर्गेनाइज करके रखता है. आपको कभी भी किसी भी चीज़ की नीड है तो आप उसे रेंडमली देख सकते हैं. सपोज कीजिए मैं आपको एक डेली लाइफ एग्जांपल से बताती हूँ डेटाबेस कैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. जैसे कि कोई बिजनेस है, क्लोथिंग बिजनेस है जैसे कोई, ठीक है. आप डेटाबेस में क्लोथिंग बिजनेस के सारी की सारी इंफॉर्मेशन टेबल्स के फॉर्म में सेव्ड है. उसके थ्रू ही वो अपने सारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सब कुछ करते हैं. ठीक है. डेटाबेस आपको ये तक बता देता है क्वेरी के थ्रू कि आपकी कौन सा क्लोथ, सपोज कीजिए आपके पास सूट हैं, पैंट्स हैं, है ना, लेगिंग्स हैं, दुपट्टाज हैं, तो किस चीज़ की शॉर्टेज आ रही है. आपको आपके इन्वेंट्री के थ्रू, जिस तरीके से आप डेटाबेस मैनेज करोगे उसके थ्रू आपको पता रहेगा कि मेरे पास कितना स्टॉक है, किस स्टॉक में कमी आ रही है, किस स्टॉक में मुझे लोड कराना है. एवरीथिंग यू कैन सी इन योर डेटाबेस. So this is a live example for you so that you can understand in a very usual manner. Now see what are the features of database.
ये क्या करता है, हमारी सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है एक जगह पे और रिपीटेशन को खत्म करता है, अलाउ करता है कि मल्टीपल यूजर एक्सेस कर पाए एक ही टाइम पे। सपोज कीजिए कि आप बिजनेस ओनर हैं, अब आपने अपने नीचे एम्प्लॉयज रख रखे हैं, अब आप चाहते हैं कि सब एम्प्लॉयज अलग अलग पार्ट पे काम करते रहें, तो डेटाबेस आपको अलाउ करता है कि एक सॉफ्टवेयर पे बहुत सारे लोग एक साथ काम करें। प्रोवाइड करता है सिक्योर एक्सेस यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू, क्योंकि डेटाबेस में यूजर नेम और पासवर्ड होता है जिससे कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन इसको यूज नहीं कर सकता। जिन लोगों को आपने इसकी सारी डिटेलिंग दे रखी है वो ही इसको यूज कर सकते हैं। तो ये कैसा हो गया है, सिक्योर हो गया है। हेल्प करता है आपका डेटा रिट्राइव करने में बहुत जल्दी और बहुत एक्यूरेटली। आपके डेटा को वेल स्ट्रक्चर्ड रखता है और इजी टू मैनेज रखता है। आपका टाइम सेव करता है और आपके चेंजेस जो एरर्स आप कर सकते हो उनको बिल्कुल बिल्कुल रिड्यूस कर देता है। अब हम पढ़ते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो कहेंगे हम RDBMS। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो आप स्टोर करता है, ऑर्गेनाइज करता है डेटा को किस फॉर्म में, टेबल फॉर्म में, जो किससे बनी होती है, रोज से और कॉलम से, जो हम एक्सेल में सीख कर आए हैं। टेबल हम किससे बनाते हैं, रोज एंड कॉलम के इंटरसेक्शन को हम सेल कहते हैं और एक कंप्लीट ग्रिड को क्या कहते हैं, टेबल कहते हैं। ये अलाउ करता है यूजर को फाइंड करने के लिए और रिलेटेड पीसेस इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करने के लिए एक कॉमन कॉलम से, जिसे हम कहते हैं की। पॉपुलर एग्जांपल RDBMS के हैं, जैसे लिब्रे ऑफिस बेस, ओरेकल डेटाबेस, MySQL, माइक्रोसॉफ्ट एक्सक्यूएल सर्व, इन सब में आप अपने डेटाबेस मैनेजमेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं हम कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। भाई कंपोनेंट्स बताऊंगी जब भी तो हम इस पे काम कर पाएंगे। नंबर 1 इज टेबल। टेबल आर द कोर स्ट्रक्चर ऑफ RDBMS. They help store, organize and manage data in a structured way using rows and columns. टेबल में रोज और कॉलम्स के थ्रू आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। रोज क्या होती हैं, रिकॉर्ड्स है, टपल भी हम इसे कह सकते हैं। हर रो कंप्लीट सेट ऑफ रिलेटेड डेटा को अपने अंदर स्टोर करके रखती है। कॉलम होता है, इसे आप फील्ड या एट्रीब्यूट भी कह सकते हो। ये डिफाइन करते हैं कि आपकी किस टाइप की इंफॉर्मेशन है, जैसे कि नेम, तो नेम के नीचे नेम्स ही नेम्स आएंगे, डेट के नीचे डेट्स आएंगे, तो दे आर यूज एज अ हेडिंग, यू कैन टेल। नाउ वी आर गोइंग टू इंट्रोडक्शन टू MySQL. MySQL is a popular free and open source RDBMS supported by Oracle Corporation. MySQL बहुत ही पॉपुलर है, फ्री है, ओपन सोर्स है, कोई भी इसे यूज कर सकता है। RDBMS का ये पार्ट है, सपोर्ट करता है Oracle कॉर्पोरेशन। इसका यूज हम करते हैं ऑर्गेनाइज करने में, मैनेज करने में डेटा को टेबल्स में, इसमें रो और कॉलम्स होते हैं। MySQL वर्क करता है बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जिसमें विंडो, लाइनक्स, मैकओएस सब कुछ आता है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पे काम करता है, सब पे काम कर सकता है। Due to its speed, reliability and ease to use, MySQL is widely used for creating applications ranging from small scale project to complex enterprises level database system. इसकी स्पीड की वजह से, रिलायबिलिटी की वजह से, इसे यूज करने की ईज की वजह से ये MySQL बहुत वाइडली यूज हो रहा है एप्लीकेशंस के थ्रू, चाहे कोई बिजनेस लो लेवल का हो या फिर बहुत हाई लेवल का हो, एवरीवन इज गोइंग टू यूज इट। डेटा टाइप। In MySQL, every column of a table must be assigned a data type. आप इसमें सपोज कीजिए जैसे टेबल बना रहे हो, ठीक है, हर जो टेबल में आप रो बनाओगे उसको आपको फिक्स करना पड़ेगा कि इसमें किस तरीके की वैल्यू आ सकती है, which defines the kind of data that can be stored in the column. ये इंश्योर करता है कि डेटा आपका वैलिड होगा और एप्रोप्रिएट होगा कैलकुलेशन के लिए और क्वेरीज के लिए। जैसे कि नेम कॉलम में आप ओनली टेक्स्ट एक्सेप्ट करोगे, जबकि एज कॉलम अगर आप यूज करोगे तो उसमें आप सिर्फ नंबर्स को एक्सेप्ट करोगे। तो इससे क्या होता है, जब आप फीडिंग करते हो तो आप गलत फीडिंग करने से बच जाते हो। चलिए एक्सप्लोर करते हैं हम कुछ कैटेगरीज को, जैसे कि न्यूमेरिक डेटा टाइप। ये यूज होती है न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, होल नंबर, डेसिमल नंबर, इसमें कुछ भी आ सकता है। इंट में आता है, इंटीजर वैल्यू को स्टोर करती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, इस तरीके से। फ्लोट के अंदर ये डेसिमल वैल्यूज को करती है जो पॉइंट में होते हैं। स्ट्रिंग टाइप, इसमें आप टेक्स्ट कैरेक्टर बेस्ड टाइप होता है ये। कैर मतलब साइज,
ये एक फिक्स लेंथ स्ट्रिंग को लेता है, 1 to 255 कैरेक्टर्स तक इसमें आ सकते हैं। सपोज करो आपने कैर में 10 लिख दिया है तो ये 10 कैरेक्टर्स को ही लेगा, उससे ज़्यादा कैरेक्टर्स ये नहीं लेगा। ये बिल्कुल फिक्स कैरेक्टर लेता है, जितने कैरेक्टर आप इसमें अलाउ कर दोगे उतने ही। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ फॉर्म्स भरते हो, कभी कभी आप ऑनलाइन कुछ फीडिंग करते हो, तो उसमें क्या होता है आप कुछ टाइप करते हो वो आपको रोक देता है, वो कैर होता है कि आपको वो बता रहा है कि आप इसके अंदर इतने ही वर्ड टाइप कर सकते हो। वेर कैर, ठीक है, ये स्टोर करता है वेरिएबल, लेंथ स्ट्रिंग जैसे इतने इतने कैरेक्टर तक इसके अंदर आ सकते हैं, डिपेंड करता है रो साइज और कैरेक्टर सेट। वेर कैर 100 स्ट्रिंग को स्टोर कर सकता है अपने अंदर। अब आते हैं हम डेट एंड टाइम डेटा टाइप पे। डेट ये वाला फॉर्मेट, ईयर मंथ और डेट को सिलेक्ट करता है। टाइम आवर्स मिनट्स और सेकंड्स में एक्सेप्ट। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, द नेम MySQL combines the name of the co-founder Michael Wydnius daughters and SQL the abbreviation for structure query language। SQL किसका एब्रिविएशन है, SQL का, और माई आप देख सकते हैं इनके नाम पे रखा गया, दैट इज वाई इसका नाम MySQL रखा गया। नाउ क्लिक एंड लर्न। अब हम देखेंगे फील्ड नेम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, और उसके अकॉर्डिंग हमें MySQL डेटा टाइप को फिल करना है। तो स्टूडेंट नेम स्टोर्स द नेम ऑफ द स्टूडेंट अप टू 50 कैरेक्टर्स। अब इसमें बता दिए कितने कैरेक्टर आ सकते हैं, तो ये कैर हो गया। रोल नंबर स्टोर होल नंबर होता है इंटीजर। परसेंटेज स्टोर डेसिमल मार्क्स, तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा फ्लोट में। डेट ऑफ बर्थ ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका डेट में। और यहां आपका आ गया टाइम, तो ये आपका टाइम के अंदर। नाउ डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग MySQL। आप MySQL अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो by following these simple steps, and for doing these steps we have to move to the computer screen. In step number 1, go to the official MySQL website, that is https://dev.mysql.com/download/. In step number 2, select and download the appropriate MySQL installer based on your operating system. आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ भी हो सकता है, लाइनक्स भी हो सकता है, मैक्स भी हो सकता है, तो अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम आप MySQL को डाउनलोड कीजिए। In step number 3, launch the installer and follow the prompts to complete the setup process. Starting MySQL. Once MySQL is installed in your computer, you can be using it through the MySQL command line client. Follow these steps to open and start MySQL. We have already downloaded MySQL in our computer, and for doing work in it, we have to move to the computer screen. In step number 1, click the start menu on your computer and look for MySQL command line client in the list of installed programs. In step number 2, a window like the one below will appear asking you to enter your password. Right? You have to write down your password here. In step number 3, type the password you created during installation and press the enter key. Step number 4, the following window will appear. If your password is correct, you will see the MySQL prompt here, right? अगर आपको स्क्रीन दिख रही है तो this means MySQL is now ready and you can begin typing commands to work with your database. Learning how to open and access MySQL is the first step towards understanding how database work. वर्क करने से पहले हमें इसकी लर्निंग के बारे में पता होना चाहिए, किस तरीके से काम करता है, राइट? In the upcoming grades, you will explore how to write MySQL commands to create tables, store information, and manage database more efficiently. In next grade, next classes, we are going to tell you about how MySQL work. In this class, we have learned about its components, its working, its experience, all the things we are going to take it.
We are going to learn that how we are going to download it, install it, and how we are going to open it by the password we have entered in installation time. So first of all, we are going to click and learn uses and data type options. Store decimal values like 85.5 float में आता है. Store the birth date, varchar. Store a fixed length string, char. Stores a calendar date, int. Right? Now let's recall. डेटाबेस हमारी हेल्प करता है स्टोर करने में, मैनेज करने में, ऑर्गेनाइज करने में हमारे डेटा को एफिशिएंट. RDBMS डेटा को स्टोर करता है टेबल में, रो एंड कॉलम में यूज करते हैं. MySQL क्या है? फ्री और ओपन सोर्स है जो आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे यूज कर सकते हो. डेटा टाइप MySQL में इंश्योर करता है कि आपने करेक्ट डेटा डाला है, जैसे कि इंट फ्लोट आप नंबर्स के लिए डालते हो, कैर वेरकर आप टेक्स्ट के लिए डालते हो, डेट टाइम और डेट और टाइम के लिए डालते हो. ईच कॉलम इन MySQL एक एक उसका डेटा टाइप डिफाइन होना चाहिए. MySQL इंस्टॉलेशन में डाउनलोडिंग इन्वॉल्व होती है ऑफिशियल साइट से और आप उसको इंस्टॉल करते हो. एक्सेस करने के लिए आप क्या करोगे? कमांड लाइन क्लाइंट पे जाओगे पासवर्ड के साथ. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. टिक द करेक्ट ऑप्शन. आंसर. व्हाट इज अ डेटाबेस primarily used for storing and organizing data? Which of the following is an example of RDBMS? MySQL. In the table, what is another name of row? Record. Which MySQL data type is suitable for storing decimal values? Float. What is required to access MySQL after installation? आपको username और password चाहिए. Now come to the fill in the blanks. A dash is a centralized system used to manage data effectively. A database. हम इसको DBMS database management. MySQL store data in a form of rows and columns. Dash data type are used in MySQL to store text information. कैरेक्टर में कर सकते हो आप. The command line window appear with the command line client when MySQL starts. Dash data type is used to store time in the form of this. Time data type यूज कर रहे हो आप इसके अंदर. Now state true or false. MySQL is a paid software developed by Microsoft. False. ये open और free source है. A column in a table is also known as field and attribute. Yes, true. The float data type is used to store whole number. False. तो decimal number आते हैं. RDBMS allows connecting related information using common keys. True. You can use MySQL on Windows and Linux and macOS operating system platform. Yes, true. So बच्चों, this is all about MySQL. That is structured query language, which is very important for every type of database. Keep watching, keep learning, and wait till my next video. Thank you.